बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान की अफवाज में इस वक्त क्या चल रहा है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के हवाले से क्या सोच रही है और जनरल फैसल नसीर ने 9 मई के वाकयात के हवाले से क्या रिपोर्ट मुरतब की है और इस रिपोर्ट के 3 अहम तरीन नुकात जो हैं वो क्या हैं, इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने भी एक बहुत बड़ा अपसेट कर दिया है और मकबूलियत जो है वो इस वक्त झंडे गाड़ चुकी है। इस हवाले से भी डिटेल्स हैं और जो ये डेवलपमेंट्स हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं, क्योंकि अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तमाम एक्सपेक्टेशंस के बरक्स मिशन माइनस इमरान जो है उसमें खातिर खा कामयाबी नहीं मिल पा रही। और मिशन माइनस इमरान जो है, अगर यह कहा जाए कि वो नाकाम होता जा रहा है या फिर उस तरीके से नहीं उसे एग्जीक्यूट किया गया या फिर नहीं हो पाया, कोशिश पूरी की गई और इस हवाले से रास्ते में जितनी मुश्किलात समझी गई थी उससे कहीं ज्यादा फेस करनी पड़ रही हैं, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं और यह एतराफ कौन कर रहा है, यह और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और इस वक्त आपके सामने है कि जारी बात है कि इस वक्त बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके बाज़ाब्ता तौर पर उससे अलहदगी का ऐलान भी कर रहे हैं और अब तो यह नॉर्मल हो चुका है। बड़े नाम जो हैं वो बहुत बड़े बड़े नाम, जाहिर बात है परवेज खटक साहब हो गए, उसके अलावा असद उमर साहब हो गए, फवाद चौधरी हो गए, आमिर कियानी थे और फिर सिंध से कुछ अहम तरीन लोग और ये सब। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, फवाद चौधरी साहब इस वक्त एक्टिव हैं, वो बहुत से लोगों से राब्ता कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी छोड़ने के बावजूद खान को नहीं छोड़ रहे। असद उमर साहब ने कहा मैं खान से मिलने भी जाऊंगा, खान के अलावा किसी की कोई सियासत नहीं, मेरा जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं। असद कैसर साहब जो है वो वापस मैदान में आए, उन्होंने कहा मैं तो पार्टी छोड़ी नहीं, मैं कप्तान के साथ था, मैं कप्तान के साथ अभी भी राब्ते में हूं, आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद इमरान खान। ये सब कुछ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो चीज इंपॉर्टेंट है, मैं पहले दिन से एक बात कहता रहा और ये नुक्ता शायद जो माइनस इमरान करने वाले हैं उन्होंने समझा नहीं। मैंने उन्हें यह बताया और उनसे यह पूछा कि आप इस वक्त मुकम्मल तौर पर कामयाब हो रहे हैं, आप बहुत सी कामयाबियां समेट रहे हैं, आप इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले को तोड़ रहे हैं और वो तोड़ने में आप कामयाब हो पा रहे हैं, लेकिन क्या आप इमरान खान के नाम पे वोट देने वाले को तोड़ पा रहे हैं? क्या आप इमरान खान की इमेज को, चाहे मीडिया ब्लैकआउट के जरिए हो या फिर आप मीडिया को कंट्रोल करके हो या फिर हर उस मीडिया चैनल को जो अगर कुछ सच दिखाता भी है, या उसे 2 ऑप्शन दिए जाएं और आप ये कह दें कि एक जानिब या तो आप ये कर लें कि मामलात जो है आपका चैनल भी बंद हो जाएगा, इस तरह की मुश्किलात होंगी, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब यहां पे आप देखें कि इमरान खान साहब ने भी एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि जबरी अलहदगियों के पीछे इस किस्म का दबाव कार फरमा है और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके एमपीए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को एक मैसेज किया है व्हाट्सएप पर और इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ये मैसेज शेयर किया बल्कि इसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन इमरान खान साहब, प्रेशर बहुत बर्दाश्त किया लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, अब बात कारोबार से बढ़कर घरों की खवातीन तक पहुंच गई है, अब कोई और रास्ता नहीं बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के। यानी चेयरमैन साहब, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, मेरे कारोबार को अफेक्ट किया गया, लेकिन अब बात घर की खवातीन तक आ चुकी है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। अब 2 ऑप्शन है मेरे पास, या खुदकुशी करूं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। चेयरमैन साहब, आपके साथ शुरू से हूं जब आपने पहला मियां वाली से इलेक्शन लड़ा, अल्लाह आपकी मदद फरमाए, आमीन। अब नाज़रीन इकराम, आप इस स्टेटमेंट की गहराई में जाएं। आप देखें, मियां असलम इकबाल साहब ने अपनी जो रूदाद सुनाई, उनकी बेटी का निकाह तक मंसूख करना पड़ गया। इस वक्त बहुत सी ऐसी रूदादें हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं और अभी तो सिर्फ 5 या 10% कहानियां सामने आई हैं। लोग चुप कर गए हैं, वो सियासत छोड़ के मायूस होकर साइड पे होकर बैठ गए हैं, क्योंकि जाहिर बात है एक रेड लाइन हर शख्स की होती है, वो फैमिली है। अब इस सब के बावजूद
इमरान खान का साथ अवाम नहीं छोड़ पा रही। जहांगीर तरीन ग्रुप वो खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। इलेक्टेबल्स जितने मर्जी ले लें, मैं कह रहा हूं कि टॉप का कोई लीडर उठा के आप इस ग्रुप के अंदर डालें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो सारे चुप बैठे हैं। परवेज इलाही डट गया, शाह महमूद कुरैशी डट गया, उसके अलावा बाकी जो हैं वो कहीं जा नहीं पा रहे। एक आध है वो अगर गए वो अपनी वर्थ को मल्टीप्लाई बाय 0 कर लेंगे। ये सारी चीजें हो रही हैं और इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो उस तरीके से नहीं क्रिएट हो पा रही। अब यहां पर आप देखें ना कि अंसार अब्बासी साहब वेल अवेयर साफी हैं और उन्होंने कहा है कि जी इंतखाबात अक्टूबर में सिर्फ इसी सूरत में होंगे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल काबू में आ गई, अगर इमरान खान सियासत से माइनस होए और इसके साथ ही साथ इमरान खान के जेर असर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी कोई और पीटीआई भी बननी है लेकिन इमरान खान के कंट्रोल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अगर उसका सफाया ना हो सका तो फिर अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होंगे। मतलब इस वक्त इस चीज से जो चीज आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं इस पेशन गोई से कि अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही। अक्टूबर तक भी ये मिशन जो है ये कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान को माइनस आप टर्नआउट आपकी मुल्क के अंदर कम हो जाएगा। देखिए ना, मसला ये है कि आप सर्वेज करवाएं, आप कोई भी पाकिस्तानी सड़क पे निकले और 100 बंदे से आपने पूछना है, बीच में आपको मिलेंगे नून लीग के, बीच में आपको मिलेंगे पीपल्स पार्टी के। एक दफा आप निकले बायस अपनी को पीछे छोड़ के, कोई बंदा निकले, खुद से एक्सपेरिमेंट करें, कागज पे लिखते जाएं, लकीरें लगाते जाएं, पीटीआई के आगे, पीएमएलएन के आगे, पीपल्स पार्टी के आगे, जेयूआई के आगे, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब लोग तो इस वक्त, अगले दिन मैं देख रहा था एक सर्वे था, उसमें बंदा कहता मैंने क्या करना है बता के, जी मैंने बता दिया मैं किसे वोट दूंगा तो मैं उठा लिया जाऊंगा। आम आदमी रेडी पे काम कर रहा है, उसने कहा नहीं आप नहीं उठाए जाते, कहता फिर वोट भी खान का और जान भी खान की। मतलब ये साइलेंट मेजॉरिटी है। आप ये सारे इलेक्टेबल्स उठाएं, इन सारे इलेक्टेबल्स पूरे पाकिस्तान के इलेक्टेबल्स की, चलें ठीक है इनके नीचे यूनियन काउंसिल, फिर कारकुन होगा, इनका एक अपना अपना ग्रुप होगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन ये कितने को होंगे पूरे पाकिस्तान में? ये 23 करोड़ की आवाम में 10 लाख बंदा होगा, 5 लाख बंदा होगा, 20 लाख कर ले, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। बाकी किधर गए? अब ये वो चीज है जो काउंटर नहीं की जा पा रही और ये वो चीज है जिसने बहुत बड़ी, मैं ये समझता हूं कि ये अभी तक कप्तान की मकबूलियत है और बयानिए में आप शिकस्त नहीं दे सके। और जाहिर बात है ये 90s तो है नहीं, इस वक्त बयानिया खान को आपने बैन किया लेकिन एवरीवन इज लिसनिंग टू हिम बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया, ये एज ऑफ डिजिटल मीडिया है। अब एक जानिब तो ये सब हो रहा है और मैं ये समझता हूं कि ये कहना, अब ये बातें जो शुरू हो गई है ना कि अक्टूबर से आगे भी निगरान सेटअप जाएगा और विफाकी सतह पर भी जो निगरान हुकूमत आएगी वो भी अक्टूबर से आगे जाएगी, क्योंकि जी अभी तक खान काउंटर नहीं हो पा रहा। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है खान की कि भाई इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर खान काउंटर नहीं हो पा रहा अक्टूबर तक, फिर कब तक होगा? और ये चीज भी समझने वाली है और जाहिर बात है कि इसमें मैं समझता हूं आर्टिफिशियली कुछ नहीं होना चाहिए। अब यहां पर साफी हैं इमरान वसीम साहब, उन्होंने एक दावा किया है और उन्होंने कहा है कि जो डीजीसी हैं मेजर जनरल फैसल नसीर साहब आईएसआई में काउंटर इंटेलिजेंस को देखते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से 3 हैरानकुन बातें भी कही हैं और ये जाहिर बात है आपको इससे समझ आ जाएगी कि ये रिपोर्ट जो है ये हमारे इज्जतमाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मेज पे गई है और 9 मई को जो इंसिडेंट्स हुए और जो कुछ भी हुआ उस हवाले से ये रिपोर्ट उनकी मेज तक गई है। तो इससे आपको एक अमूमी तासुर जो है वो भी समझ आ जाएगा कि इस वक्त इदारों में क्या पाया जा रहा है। 9 मई को जो इंसिडेंट्स हुए उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि 9 मई से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन 9 मई से पहले एक स्टेटमेंट जो है उसे हाईलाइट किया गया है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। अब ये जो एक स्टेटमेंट है, रेड लाइन अबूर हुई तो फिर क्या होगा, ये इस चीज को जारी बात है कि एक हाईलाइट करके रखा गया है कि ये इसका मतलब इसमें ये मैसेज पिन्हा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में ये सब कुछ होना है। इमरान खान के अरेस्ट का प्लान तो था, लेकिन इमरान खान के अरेस्ट के बाद होने वाला जो रिएक्शन था या आने वाला जो रिएक्शन था वो एंटिसिपेट नहीं किया गया था। गैरिजन्स थे, कैंटेरियाज थे, कोर कमांडर हाउसेस थे, आईएसआई ऑफिसेज के सामने जाके बहुत कुछ हुआ और ये चीजें जो है ये वहमो गुमान में नहीं थी। जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे और बहुत सी जगहों पर
नाकामी भी हुई। इवन पेशावर के कोर कमांडर हाउस बहुत सी जगहों पर गए और मेन जो जिन जगहों पर जाके आप देखें कि आईएसआई का ऑफिस है, बाकी इस तरह की चीजें, हमजा कैंप था फैसलाबाद में, वहां पर लकीली चीजों को नाकाम बना लिया गया, इन इंसिडेंट्स को जो कि अनफॉर्चुनेट ज्यादा हो सकते थे। इसके अलावा बाकी जगह दो तीन मेन चीजें थी। एक आपका मियांवाली का पीएफ बेस, वहां पर कुछ वैंडलिज्म हुआ। इसके अलावा आपका जो कोर कमांडर लाहौर का घर है और जीएचक्यू का गेट, यहां तक ये पहुंचे, बाकी जगहों पर कोई नाकामयाबी नहीं हो पाई उस सब के अंदर। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि जी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के कहने पर डीजीसी जो है मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और इनमें तमाम चीजों को हर एंगल से देखा गया है और 3 नुकात हैं जो इस रिपोर्ट से अखज किए जा सकते हैं। एक तो ये कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया कि हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ हो, लोग गुस्से में आए हो, अनऑर्गेनाइज तरीके से गए हो, बाकायदा ये प्लान था, ट्रस्टेड लोगों को ये टास्क दिया गया था और टारगेट पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए थे कि भाई यहां पर जाना है। रिपोर्ट में सामने आया है कि पहले से ये डिसाइड किया गया था कि पहले खवातीन जाएंगी, फिर जो बहुत ही काबिल एतमाद नौजवान है फिर वो जाएंगे और उसके बाद एक बड़ा मजमा यहां पर जाएगा। इसके साथ ही साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है कि इस सब के अंदर के इमरान खान साहब जो हैं वो ये जिम्मेदारी दे के गए थे। इमरान खान साहब ये जिम्मेदारी खुद तफवीज करके गए थे कि ये सब कुछ होना है। दूसरा नुकता इस प्लान में यह भी था कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाएगा तो उसके बाद जो कुछ होगा उसी सब के अंदर, उसी तनाजुर में एक रिट जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती के हवाले से दायर की जाएगी और उस सब के अंदर वो इशू कि जी वो अपनी तैनाती के दिन से पहले रिटायर्ड हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो प्रेशर यहां पे उसे ट्रांसलेट करके लाया जाएगा। ये एक मंसूबा था। और तीसरी चीज ये है कि इसमें जलवे खलीलजाद ने जो एक ट्वीट्स की सीरीज की, जिसके बाद जलवे खलीलजाद जो कि अमेरिका के साबिक रिप्रेजेंटेटिव थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अफगानिस्तान के उमूर के लिए भी और मुज़ाकरात के लिए भी, जो टॉक्स हुई थी दोहा टॉक्स वगैरह, तो जलवे खलीलजाद साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट भी किया और एक ट्वीट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ हैं उन्हें उनसे स्टेप डाउन करने का भी कहा। तो उस ट्वीट को भी इस इक्वेशन में डाला गया है। और तीसरा नुकता यह है कि ये एक इंटरनेशनली भी ये एक मंसूबा था कि ये सब कुछ इसलिए किया जाए, चीफ वॉज नॉट इन द कंट्री, प्रेशर बिल्डअप किया जाए।